राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि इजी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें रोमन नंबर को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक कॉमन ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमें दिया गया कि रोमन नंबर्स में आई को 1 बोलते हैं। अगर रोमन नंबर में आई दिया है तो अपने वाले नंबर पे इसको 1 बोलेंगे। वी दिया है तो 5, एक्स दिया है तो 10, एल दिया है तो 50, सी दिया है तो 100, डी दिया है तो 500 और एम दिया है तो 1000। अब अगर हम कुछ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मान लीजिए कि अगर मेरा दिया गया है वी आई आई आई, तो सबसे पहले अगर पहले बड़ा नंबर है और उसके बाद छोटे नंबर हैं तो ये सब डायरेक्टली ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर वी है तो इसको मैं कर दूंगा 5, आई है तो 1, आई है तो 1, आई है तो 1, यानी 5 + 3 = 8। ये डायरेक्टली हो गया। फॉर एग्जांपल एक्स आई आई, एक्स में हो गया 10, आई में हो गया 1, इसमें भी हो गया 1, यानी ये हो गया 12। तो इंक्रीजिंग नंबर के लिए तो ये डायरेक्टली है कि पहले अगर बड़ा नंबर हो और उसके बाद छोटे नंबर हो तो डायरेक्टली ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह कैच बचता है। अगर मान लीजिए ऐसा है आई और एक्स है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब भी पहले छोटा नंबर आ जाए और उसके बाद बड़ा नंबर आए तो उस कंडीशन में हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स को बोलते हैं 10, आई को बोलते हैं 1, 10 - 1 = 9। सेकंड वाला मान लीजिए कि ऐसे है 1 आई और 5, तो ये हो जाएगा 5, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 = 4। अब एक और को वो ले लेते हैं। मान लीजिए एक्स है और एल है। एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दी गई है। एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, यानी 50 - 10 = 40। यानी सिर्फ एक कॉमन ऑब्जर्वेशन में बात करनी है कि अगर इंक्रीजिंग में है, यानी पहले बड़ी वैल्यू है उसके बाद छोटी, यानी अगर डिक्रीजिंग में है तो क्या करना है, तो ऐड कर देना है। एम क्या है, बड़ा है, एम की वैल्यू है 1000, सी की वैल्यू कितनी है 100, यानी पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा, तो इसको ऐड कर देंगे। यानी ये क्या हो गया, करंट नंबर को बस ऐड करेंगे, इस करंट नंबर को ऐड करते जाएंगे तो 1000 हो गया। अगर सिर्फ ये दोनों नंबर होते तो दो के दोनों को ऐड कर देते, बट क्योंकि आगे भी नंबर है तो हम उसको अभी फॉलो ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब ये 1000 हो गया, पहला वाला नंबर था, इसको ऐड कर दिए, ये 1000 हो गया। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में सबसे पहले है 100 और उसके बाद क्या है, पहले 100 है, ये सी की वैल्यू है और उसके बाद एम है, एम की वैल्यू कितनी है 1000। अब पहले छोटी वैल्यू आई तो पुरानी वाली है जो हमारी वैल्यू थी वो 1000 थी। अब क्योंकि ये पहले वैल्यू आई है तो अब इसको माइनस कर देंगे, यानी ये हो गया कितना, ये हो गया 900। अब नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास है m और हमारे पास है i। m की वैल्यू है हमारे 1000, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1, तो क्योंकि पहले ये बड़ी वैल्यू आई फिर छोटी, तो इसको ऐड कर देंगे। 900 + 1000 = 1900। अब इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे हमारे पास वैल्यू है, i की वैल्यू कितनी है, हमारे i की वैल्यू हमारे है 1 और v की वैल्यू है 5, यानी फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, पहले छोटी वैल्यू आया, जब भी छोटी वैल्यू आती है हम माइनस करते हैं, यानी 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1899। फिर नेक्स्ट इटरेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा 5, तो उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यानी 5 यानी 1904, और ऐसे हमारा सम आ जाएगा। अब चलिए डायरेक्टली कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मैप कर लिया। मैप में क्या कर लिया है मैप बेसिकली ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि जब भी हम आई लिखेंगे डायरेक्टली वो 1 रिटर्न करके दे देगा, तो हमने इसीलिए इसको मैप में स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब आई से लेके एन तक पूरा का पूरा लूप इटरेट करेंगे और उसके बाद सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे कि अगर जो हमारा करंट आई है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमारा दिया गया था MCM, तो जो हमारा करंट आई है अगर वो नेक्स्ट वाले से क्या है, नेक्स्ट वाले से छोटा है, तब क्या करेंगे, तब हम करने वाले हैं आंसर इज इक्वल टू माइनस, यानी यहाँ पे जैसे ये 100 था और यहाँ पे ये 1000 था, तो जो हमारा करंट वैल्यू था वो नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा था, तो हमें आंसर में -100 करना था। लेकिन अगर हमारा करंट वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 100 है और करंट हमारा 1000 है, अगर हम यहाँ पे होते तो इस
इस वाले सीक्वेंस में क्या था, m हमारा बड़ा था, तो उस वाले पैटर्न पे हमें इसमें प्लस 1000 करना पड़ेगा। और क्योंकि इस वाले पे जब हम c यहाँ पे पहुंचेंगे, फर्स्ट इंडेक्स में पहुंचेंगे, तो क्योंकि c की वैल्यू छोटी है 1000 से, तो इस वाले में हम -100 करेंगे, जो कि अभी अपन ने ऊपर ड्राई रन करके देख लिया। और ऐसा करते करते जब i = n हो जाएगा तो डायरेक्टली आंसर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मैंने i+1 वाली कंडीशन इसलिए चेक की है कि मान लीजिए जब ये लास्ट एलिमेंट में पहुंचेगा, यानी अगर m उसके बाद क्या था, MCM IV था शायद, MCM IV, हाँ, जब हम लास्ट इंडेक्स में पहुंचेंगे, तो लास्ट इंडेक्स में पहुंचने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट एलिमेंट को हमें डायरेक्टली ऐड करना है। तो इसलिए जब ये लास्ट एलिमेंट में पहुंचेगा, पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो डायरेक्टली यहाँ जाके ऐड कर देगा और हमारे आंसर को रिटर्न कर देगा। ये दोस्तों बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ n लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये जो मैप पे फाइंडिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जनरली ऑर्डर ऑफ 1 होती है, सिर्फ वर्स्ट केस के लिए ये ऑर्डर ऑफ n होती है। बट यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स हैं, तो ये कंफर्म ऑर्डर ऑफ 1 होगी। और उसके बाद अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही हमने इतने एलिमेंट्स स्टोर किए हैं, बट ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल है और n वेरिएबल है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस ही लेते हैं। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ 1, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ n। दैट्स इट दोस्तों। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।